जय हिंद। 2016 और 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट होता क्या है, ई वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं, ई वेस्ट के हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं और इंडिया में ई वेस्ट की सिचुएशन क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ई वेस्ट होता क्या है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को ई वेस्ट बुलाया जाता है। बेसिकली ये जितने भी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई होती है उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को ई वेस्ट बुलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टीवीज़ होती हैं, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, होम अप्लाइंसेस होती हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं ई वेस्ट का। सिंपल तौर पे अगर कहें तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को ई वेस्ट बुलाया जाता है। ये जो ई वेस्ट होता है ये हाईली वैल्यूएबल होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, टीवीज़ के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर आपने एक वो ग्रीन कलर की प्लेट देखी होगी। वो जो प्लेट होती है उस पर बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो ई वेस्ट है इसको हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं। ये जो ई वेस्ट है इसको हम यूजुअली फेंक देते हैं। ये जो ई वेस्ट है इसको हम रिसाइकल नहीं करते हैं, इसको हम रीयूज़ नहीं करते हैं। ये जो ई वेस्ट है अगर इसको रिसाइकल किया जाए, अगर इसको रीयूज़ किया जाए तो इसकी वैल्यू को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है और ये जो ई वेस्ट है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो ई वेस्ट है ये एज सच हजार्डस भी नहीं होता है। अगर ई वेस्ट को सेफली स्टोर किया जाए और साइंटिफिकली रिसाइकल किया जाए तो ये जो ई वेस्ट है ये हजार्डस भी नहीं होता है। ये हजार्डस कब हो जाता है, जब इसको सेफली स्टोर ना किया जाए। ये हजार्डस कब हो जाता है, जब इसको प्रिमिटिव मेथड्स के थ्रू रिसाइकल किया जाए। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ज़्यादातर जो ई वेस्ट है उसको बेयर हैंड से कलेक्ट किया जाता है, उसको बेयर हैंड से रिसाइकल किया जाता है और इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और फिर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ई वेस्ट होता क्या है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को ई वेस्ट बुलाया जाता है। ये जो ई वेस्ट होता है ये हाईली वैल्यूएबल होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो ई वेस्ट है इसको हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको हम यूजुअली फेंक देते हैं, इसको हम रिसाइकल नहीं करते हैं, इसको हम रीयूज़ नहीं करते हैं। और ये जो ई वेस्ट है ये एज सच हजार्डस भी नहीं होता है। अगर इसको सेफली स्टोर किया जाए, अगर इसको साइंटिफिकली रिसाइकल किया जाए तो ये हजार्डस भी नहीं होता है। दिक्कत क्या है कि ये जो ई वेस्ट है इसको रिसाइकल करने के लिए प्रिमिटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है। सवाल आता है, ये जो ई वेस्ट है इसके सोर्सेस क्या हैं और इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की गई है लेड के बारे में। ये जो लेड है इसको यूज़ किया जाता है ग्लास पैनल्स में, इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर मॉनिटर्स के गैस्केट्स में। कंप्यूटर मॉनिटर्स को सील करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको गैस्केट बुलाया जाता है। ये जो गैस्केट्स हैं, ये जो ग्लास पैनल्स हैं, ये बने हुए होते हैं लेड के। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें जो शोल्डर होता है, आपने देखा होगा, एक गर्म सी रॉड होती है और उससे तार को चिपकाया जाता है। ये जो शोल्डर होता है ये भी किसका बना होता है, ये भी बना होता है लेड का। लेड का अगर एक्सपोजर हो तो क्या हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम के अलावा ब्लड सिस्टम को डैमेज करता है, किडनीज को डैमेज करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को डैमेज करता है और बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये जो लेड है इसको आमतौर पे कंप्यूटर मॉनिटर्स के ग्लास पैनल्स में यूज़ किया जाता है, गैस्केट्स में यूज़ किया जाता है।
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, सोल्डर्स में यूज़ किया जाता है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ब्लड सिस्टम को डैमेज करता है, किडनीज को डैमेज करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को डैमेज करता है और बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दूसरा है कैडमियम। ये जो कैडमियम है इसको एसएमडी चिप रजिस्टर्स में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा वो जो ग्रीन प्लेट होती है उस पर ब्लैक कलर की चिप लगी रहती है। ये जो एसएमडी चिप रजिस्टर्स होते हैं ये बने होते हैं कैडमियम से। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं, ये जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं ये भी कैडमियम से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये भी कैडमियम से बनी हुई होती हैं। ये जो कैडमियम है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? ये ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और स्पेशली किडनीज को डैमेज करता है। फिर मरकरी, और मरकरी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो मरकरी है इसको यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेट्स में, इसको यूज़ किया जाता है सेंसर्स में, इसको यूज़ किया जाता है मेडिकल इक्विपमेंट्स में, इसको यूज़ किया जाता है लैंप्स में, मोबाइल्स में, बैटरीज में। इनफैक्ट जितना टोटल कंजम्पशन देखने को मिलता है मरकरी का इन एन ईयर, उसमें से लगभग 22% जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर। और ये जो मरकरी का एक्सपोजर है ये ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है, किडनी डैमेज देखने को मिलता है और फीटस के लिए ये जो मरकरी है ये सीवियरली हार्मफुल होता है। जो इनऑर्गेनिक मरकरी होता है, इनऑर्गेनिक मरकरी का मतलब ऐसा मरकरी जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें सल्फर, जिसमें क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है। ये इनऑर्गेनिक मरकरी जब वाटर में मिलता है तो ये इनऑर्गेनिक मरकरी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मिथाइलेट मरकरी। और ये जो मिथाइलेट मरकरी है ये बायो एक्यूमुलेट होता है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक्यूमुलेट होता है इन द फूड चेन और फिर इवेंचुअली ये ह्यूमन हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट करता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो पहली बार अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा भी लगेगा कि इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इतना कौन डिटेल में पूछ रहा है, लेकिन यूपीएससी का भरोसा नहीं है। प्रीलिम्स में आमतौर पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगती हल्की हैं, जो लगती ऐसी हैं कि यार इनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये काम आती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेड की अगर बात करें तो लेड को कंप्यूटर मॉनिटर्स के ग्लास पैनल्स में, गैसकेट्स में यूज़ किया जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के सोल्डर्स में यूज़ किया जाता है। ये जो लेड है इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ब्लड सिस्टम को डैमेज करता है, किडनीज को डैमेज करता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को डैमेज करता है और बच्चों में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कैडमियम की अगर बात करें तो कैडमियम को चिप रजिस्टर्स में यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स में यूज़ किया जाता है। ये जो कैडमियम है ये ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और किडनीज को स्पेशली डैमेज करता है। मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी को थर्मोस्टेट्स में यूज़ किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है, सेंसर्स में यूज़ किया जाता है, मोबाइल्स में, बैटरीज में यूज़ किया जाता है। ये जो मरकरी है ये ब्रेन को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है और फीटस के लिए सीवियरली हार्मफुल होता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। कुछ हद तक चीज़ें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, लेड की, कैडमियम की और मरकरी की कहानी क्या रही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है हेक्सावेलेंट क्रोमियम। हेक्सावेलेंट क्रोमियम या जिसको क्रोमियम 6 भी बुलाया जाता है। ये जो क्रोमियम 6 है इसको अनट्रीटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं उनमें कोरोजन प्रोटेक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। अनट्रीटेड स्टील प्लांट्स को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमियम 6 को यूज किया जाता है। और जो पीवीसी पाइप्स वगैरह होते हैं जो कि आमतौर पे घरों में यूज किए जाते हैं, उनको हार्डन करने के लिए, उनको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए भी क्रोमियम 6 को यूज किया जाता है। लेकिन ये जो क्रोमियम 6 है
ये डीएनए को डैमेज करता है और ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है इसको आमतौर पे पीवीसी पाइप्स में यूज किया जाता है, पीवीसी पाइप्स को हार्डन करने के लिए। इसके बाद है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स या फिर BFRs। ये जो BFRs हैं इनको जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्लास्टिक हाउसिंग के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लास्टिक की हाउसिंग बनाई जाती है वो बनी होती है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट से। इनफैक्ट जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें फ्लेमेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, फ्लेमेबिलिटी को रोकने के लिए भी ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स को यूज किया जाता है। फिर इसके बाद बेरियम। बेरियम होता क्या है? बेरियम बड़ा ही सॉफ्ट सिल्वरी काइंड का वाइट मेटल होता है। सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है बेरियम। ये जो बेरियम है इसको कंप्यूटर्स के फ्रंट पैनल में यूज किया जाता है। CRT जो होता है एक तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर जो होता है, उसके फ्रंट पैनल पे बेरियम को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि अंदर से जो रेडिएशंस हैं वो यूजर तक ना पहुंचे। ये जो बेरियम है इसका थोड़ा बहुत भी अगर एक्सपोजर हो तो ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिलती है, मसल वीकनेस देखने को मिलती है, हार्ट को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है और स्प्लीन को डैमेज करता है। फिर इसके बाद बेरिलियम। और ये जो बेरिलियम है ये कॉमनली मदरबोर्ड्स में यूज किया जाता है, फिंगर क्लिप्स में यूज किया जाता है। ये जो बेरिलियम है इसको कनेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो कनेक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बेरिलियम को यूज किया जाता है। जो टाइनी प्लग्स होते हैं, छोटे छोटे प्लग्स होते हैं, उनमें भी बेरिलियम को यूज किया जाता है। और ये जो बेरिलियम है इसकी वजह से लंग कैंसर देखने को मिलता है, इसकी वजह से स्किन डिजीज देखने को मिलती है। फिर टोनर्स। ये जो टोनर्स हैं ये आमतौर पे जो प्रिंटर का कार्ट्रिज होता है जहाँ पे कलर डाला जाता है वहाँ पे जो ब्लैक और कलर टोनर्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और ये जो टोनर है अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं, कभी कभी कैंसर भी देखने को मिलता है। टोनर्स आमतौर पे प्रिंटर्स में आपने देखे होंगे। फिर इसके अलावा फॉस्फोर और एडिटिव्स। बेसिकली फॉस्फोर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको CRT फेस प्लेट पे इंटीरियर पे लगाया जाता है। जो मॉनिटर होता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसके इंटीरियर में यूज किया जाता है फॉस्फोर को। और ये जो फॉस्फोर होता है इसमें कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कैडमियम देखने को मिलता है, जैसे जिंक देखने को मिलता है, जैसे वेनेडियम देखने को मिलता है। और ये जो हैवी मेटल्स हैं ये सीरियस हेल्थ हजार्ड्स को कॉज करते हैं। इनकी वजह से सीरियस हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। अगर बात करें क्रोमियम 6 की तो ये जो क्रोमियम 6 है इसको आमतौर पे स्टील प्लांट्स के अंदर कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, पीवीसी पाइप्स में हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये जो क्रोमियम 6 है ये डीएनए को डैमेज करता है और एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये जो BFRs हैं, इनको जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की हाउसिंग देखने को मिलती है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और सर्किट बोर्ड्स में जो फ्लेमेबिलिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बेरियम क्या है? सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इसको CRT के फ्रंट पैनल में यूज किया जाता है ताकि जो रेडिएशंस हैं वो यूजर तक ना पहुंचे। बेरियम की वजह से ब्रेन स्वेलिंग देखने को मिलती है, मसल वीकनेस देखने को मिलती है, ब्रेन डैमेज देखने को मिलती है, हार्ट डैमेज देखने को मिलती है, स्प्लीन डैमेज देखने को मिलती है, लिवर डैमेज देखने को मिलती है। बेरिलियम इसको कॉमनली मदरबोर्ड्स में यूज किया जाता है और फिंगर क्लिप्स में यूज किया जाता है। इसकी वजह से लंग कैंसर देखने को मिलती है, इसकी वजह से स्किन डिसीजेस देखने को मिलती हैं। टोनर्स को आमतौर पे प्रिंटर के कार्ट्रिज में यूज किया जाता है। और ये जो टोनर्स हैं इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं, कभी कभी कैंसर भी देखने को मिलता है। और फॉस्फोर और एडिटिव्स ये बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आमतौर पे जो CRT की फेस प्लेट होती है उसके इंटीरियर में यूज किया जाता है। और इसमें कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से सीरियस हेल्थ हजार्ड देखने को मिलता है। देखो इजी सी बातचीत है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो
तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक बार में शॉर्ट नोट्स बनाना, इसको दिमाग में बिठाना और एक बार में इसको बाइंड अप करना। अब बात आती है इंडिया में ई वेस्ट की सिचुएशन क्या है। एक इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट आई। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट ये क्या कहती है, 2022 में 2022 में इंडिया के अंदर लगभग 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया गया। 2022 की बात कर रहे हैं हम, अब तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन 2022 में लगभग 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जो है वो इंडिया में जनरेट किया गया। टॉप 5 सिटीज़ कौन सी रहीं जिन्होंने ई वेस्ट जनरेट किया? सबसे पहले नंबर पे आई मुंबई, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे बेंगलोर, चौथे पे चेन्नई और पांचवे पे कोलकाता। 5 सिटीज़ जहाँ पे आईटी का ज़्यादा काम देखने को मिलता है वही टॉप पे हैं। बट ऑब्वियसली बात है 2022 में लगभग 1.6 मिलियन टन्स जितना ई वेस्ट जनरेशन देखने को मिला हमारी कंट्री में। और टॉप 5 सिटीज़ कौन सी रहीं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। 65 सिटीज़ हमारी कंट्री में ऐसी हैं जो कि लगभग 60% ऑफ द टोटल ई वेस्ट को जनरेट करती हैं। 65 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि लगभग 60% ऑफ द टोटल ई वेस्ट को जनरेट करती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, ये जो टॉप 10 सिटीज़ हैं जिनमें से 5 ये हैं, ये जो टॉप 10 सिटीज़ हैं ये लगभग 70% ऑफ द टोटल ई वेस्ट को जनरेट करती हैं। मतलब जो चंक ऑफ द ई वेस्ट है वो इन 10 सिटीज़ में जनरेट हो रहा है। हमारी कंट्री में समस्या क्या है? हमारी कंट्री में समस्या ये है कि ज़्यादातर जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, वो देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर ई वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रिसाइकलिंग के लिए प्रिमिटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रिमिटिव मेथड्स होते हैं ये हजार्डस होते हैं। बेसिकली बेयर हैंड्स के थ्रू रिसाइकलिंग की जाती है। सीधे सीधे हैंड्स का कांटेक्ट देखने को मिलता है, स्किन का कांटेक्ट देखने को मिलता है इस ई वेस्ट के साथ में, और इसकी वजह से इवेंचुअली हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ई वेस्ट को जब रिसाइकल किया जाता है तो एसिड का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो एसिड का ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी बेयर हैंड्स कर दिया जाता है। इसके भी डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं लोग, और ये भी बड़ा सीरियस कंसर्न है। इसकी वजह से भी हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। हमें करना क्या चाहिए? एक तो हमें प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब तो लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आने लगी है। अब तो छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उन प्लेट्स वगैरह को संभाल के रखते हैं, उनको किसी कबाड़ी वाले को देंगे, ऐसे इंसान को देंगे जो कि रिसाइकल कर सके उसको, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाके देंगे। पहले तो बहुत ही ज़्यादा फेंक देते थे लोग, ध्यान ही नहीं देते थे। तो हमें प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और 2 लेवल्स पे। एक तो बताओ कि ये जो ई वेस्ट है ये हाईली वैल्यूबल है, और दूसरा बताओ कि इसको बेयर हैंड्स के साथ में डील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अवेयरनेस अगर क्रिएट होगी तो ये जो ई वेस्ट है इसको ज़्यादा रिसाइकल किया जा सकेगा, रीयूज़ किया जा सकेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकेगा। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डेवलप करो, मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करो जिनको यूज़ किया जा सकता है इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, इस ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, इस ई वेस्ट को रीयूज़ करने के लिए। और बेहद इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी कंट्री में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि डील करता है इस ई वेस्ट से, उसको इंटीग्रेट करो विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ में इंटीग्रेट होगा तो सेफ्टी मेजर्स भी इंक्रीज होंगे, और ये जो ई वेस्ट है इसको प्रॉपरली रिसाइकल भी किया जा सकेगा। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी ख़त्म कर रहे हैं। देखो इजी सेशन है, देखने में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।